बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे बात करेंगे, जो कि पेडागोजी में भी आता है और जनरल एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी इसका ज़िक्र होता है। इस टॉपिक का बड़ा अहम टॉपिक है ग्रामर एंड डायरेक्ट मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम GTM भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो इस पे हम बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब हम जो है वन बाय वन इन दोनों तरीक़ों पे बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने का डायरेक्ट मेथड क्या है और इसी तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो क्या होता है। तो इस पे हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक पे मुख्तसर मगर जामे अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। तो आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं बग़ैर ताख़ीर किए। सबसे पहले नंबर पे हमारे सामने आ जाता है डायरेक्ट मेथड। अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है। तो बेसिकली ये मतलब कि एक ऐसी अप्रोच है जिसे हम ओरल या नेचुरल मेथड भी कहते हैं, यानी कि ये आपने याद रखना है, MCQs में बन सकता है। इसको हम ओरल या नेचुरल मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो है ये 90th सेंचुरी में आया, इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये यूँ कह सकते हैं आपके ट्रेडिशनल जो ग्रामेटिकल जो ट्रांसलेशन मेथड था उसके मुतबादिल में इन मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि उसमें मतलब कि उस वक्त के अंदर जो टीचर्स थे वर स्टार्टिंग टू एक्सपेरिमेंट विद टीचिंग एंड एजुकेशनल मॉडल्स एज प्रीवियस टेक्निक्स वर फेलिंग टू इम्प्रूव स्पोकन कम्युनिकेशन। अब इसमें आपने ये देखना है कि इससे पहले जो लोग या टीचर्स जो काम कर रहे थे किसी भी लैंग्वेज को सिखाने की, वो ग्रामर को सिखाने के से मतलब कि जो है वो ग्रामर के ज़रिए से वो जो तरीका था यानी कि स्पोकन कम्युनिकेशन को जो सिखाने की एक ग्रामर के ज़रिए से कोशिश की जा रही थी, वो नाकाम हो चुका था। ठीक है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। स्टूडेंट्स देखें कि जब भी आप किसी भी लैंग्वेज को गैर फितरी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर जो है वो लैंग्वेज हम नहीं सीख सकेंगे। उसी तरीके के ज़रिए से यानी कि ग्रामर को सिखा के लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी, तो वो तरीका नाकाम हो चुका था। ठीक है, तो जब वो नाकाम हुआ तो उसके मुतबादिल में ये एक नया तरीका जो है मुतारफ़ करवाया गया 90th सेंचुरी में, डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब इस मेथड का जो फोकस था या जो मेन इसका जो पर्पस था वो ये था कि गुड प्रोनंसिएशन, कि हमारी प्रोनंसिएशन जो है, हमारा जो तलफ़ुज़ है, लहजा है, किसी भी अल्फाज को बोलने का तरीका उस ज़ुबान में ठीक हो गया वो, और उसके बाद जो है उसको हम जो है स्पॉन्टेनियसली यूज़ करें। ठीक है, और उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है, कोई ग्रामर एनालिसिस नहीं है, जस्ट रैंडमली हमने उस लैंग्वेज को बोलना है। यानी कि या इसको आप इस तरह से समझें कि भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम टेंस को रट्टा लगवा रहे हैं या ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के फ्रेजेस के क्लोजर्स के ग्रामर के रूल्स हैं उनके हम रट्टा लगवा रहे हैं कि उसके ज़रिए से हमें इंग्लिश बोलनी आ जाए या कोई भी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज की हम वो ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जो है ये एक नाकाम तरीक़ाकार होगा कि जिसके ज़रिए से हम उसको सिखा सकें, क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज को सिखाने का नाकाम और यूँ कह लें कि आप इनवैलिड मेथड है। तो उसका मेन तरीक़ाकार होता है स्पीकिंग के ज़रिए से, लिसनिंग के ज़रिए से उस लैंग्वेज को सिखाया जाना। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर डायरेक्ट वे में किसी लैंग्वेज को सिखाना, जैसे कि मज़ीद जो है डायरेक्ट मेथड में आप देख सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड आल्सो डेवलप्ड रिएक्शन अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ये उसके रिएक्शन में वजूद में आया जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। ठीक है, यानी कि ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि आप सिर्फ महज ग्रामर को रट्टा लगाने से आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो उसी वजह से उसके मुतबादल में उसकी रिएक्शन में ये तरीक़ाकार आया। ठीक है, वो कहता है कि एज़ विद द नेचुरल मेथड इज़ टू एम्फसाइज ऑन लर्निंग ऑफ स्पीच। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर डाला जाता है वो स्पीच को सीखने, कि गुफ्तगू को सीखने पर जो है ज़ोर डाला जाता है, जिसके ज़रिए से कहता है एक्वायरिंग मीनिंग इन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को हम उस माहौल के कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे, उस लैंग्वेज में उस माहौल में रह के सीखेंगे। ठीक है, ये है जी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू द फॉरेन लैंग्वेज इन कॉमन एवरीडे सिचुएशन।
यानी कि अब किसी फॉरेन लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। अब इंग्लिश को सीखने के लिए देखें कि हम किताबों को, ग्रामरों को रट्टा मारें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इससे हम लैंग्वेज आ जाए। हमने सीखनी है उस लैंग्वेज को माहौल से। अब इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में अबूर हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला तरीक़ाकार या तो होगा कि आप यू मे गो टू यूरोप और यू मे गो टू अमेरिका और एनी अदर वेस्ट कंट्रीज़। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गो अदर देम कंट्रीज़, यानी कि हर बंदे की बस की बात नहीं कि वो अमेरिका यूरोप जाए और उस लैंग्वेज को सीखे। तो उसके लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि हमने उस लैंग्वेज को लिसनिंग के ज़रिए से सीखना है, यानी कि उसकी लिसनिंग ड्रिल्स हों, लिसनिंग प्रैक्टिस हो, लिसनिंग के बाद फिर उसको कॉमनली स्पीक किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली नतीजा देयर इज लॉट्स ऑफ ऑरल इंटरेक्शन, स्पॉन्टेनियस यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें हमारी लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि हम इंटरेक्शंस करेंगे, मीन्स कि इंग्लिश स्पीकर्स को सुनेंगे और उनसे फिर बोलेंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर कोई मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई ग्रामर, कोई सिंटैक्टिकल कोई रूल नहीं होता, जस्ट डायरेक्ट स्पीकिंग के ज़रिए से और लिसनिंग के ज़रिए से। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट मेथड क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, जिसे हम GTM, इसको हम सबसे पुराना तरीक़ेकार भी कह सकते हैं, बहुत पुराना तर्ज अमल है। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है जब लफ्ज़ ग्रामर आ गया तो जब हम इसके नाम से ज़ाहिर है कि ग्रामर, अब जब लफ्ज़ ग्रामर को पढ़ेंगे तो यकीनन हमारे जहन में एक जो बड़ी अहम बात आएगी वो होगी रूल्स, रेगुलेशंस। कौन से रूल्स? ग्रामेटिकल रूल्स, टेंसेस के रूल्स, सेंटेंसेस के रूल्स, इसी तरह से एक्टिव पैसिव के रूल्स, नरेशंस के रूल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स, फ्रेजेस क्लोजेस के रूल्स अदर देन ग्रामेटिकल रूल्स। अभी सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके साथ आ जाएगी वोकेबलरी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आती हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के अंदर। अब हम इसको देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एसेंशियली इन्वॉल्व्स 2 कंपोनेंट्स। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, एक्सप्लिसिट स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ना अच्छी तरह से, डीप लेवल पे जाके उसको पढ़ना। ठीक है, उसका मतलब कि क्रिटिकल एनालिसिस करना डीप लेवल पे। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है वोकेबलरी। ठीक है, अब डेफिनेटली ग्रामेटिकल में अब आपने रीडिंग करनी है, आप उस रीडिंग में बोर हासिल करने के लिए आपको वोकेबलरी का आना भी ज़रूरी है। ठीक है, ग्रामर के उसको उनके सेंटेंस को समझने के लिए ग्रामर पे भी बोर होना ज़रूरी होगा, उसके बगैर हम नहीं उसको रीड कर सकते। एंड द यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, translation is the oldest component and it's probably the oldest of all teaching methods, has been used in ancient Greek and Rome। यानी कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये हज़ारों साल पुराना, हज़ारों साल पहले यूनान में, रोम के अंदर जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, ठीक है, वहाँ पर भी जो है ये रूल मौजूद है। जैसे आप कुछ बारे में पता है, मैंने इस पे जो है एंग्लो सेक्शन है, इस पे एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जाके। इंग्लिश जो है वो दीगर और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से उन लैंग्वेजेस से ये ग्रामर का मेथड जो है कई हज़ारों सालों से चला आ रहा है दुनिया पर। ठीक है, ग्रामर एस्पेक्ट वाज रादर मिनिमल इन दोज टाइम्स सिंस ग्रामेटिकल नॉलेज। उस दौर में जो है अभी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ये ग्रीक रोमन्स की लैंग्वेजेस पुरानी हैं, तो आप जो है इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि यकीनन जो है ये ग्रामर का जो ट्रांसलेशन मेथड है ये भी इसकी एज, इसकी उम्र भी इतनी ही है जितनी उम्र जो है ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज की है या रोमन लैंग्वेज की है। अच्छा, इसके साथ मज़ीद जो है हम देखेंगे कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है टीचिंग के अंदर वो किन प्रिंसिपल्स पर बेस करता है। वो 3 से 4 प्रिंसिपल्स हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं मुख्तसरन। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स को क्या किन किन चीज़ों को फोकस करना पड़ता है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स नीड्स टू ऑब्टेन अ गुड ग्रास्प ऑन फॉरेन लैंग्वेज एज वेल एज देयर नेटिव लैंग्वेज। अभी होता है कि स्टूडेंट्स का जो है ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उस फॉरेन लैंग्वेज पर या उनकी जो नेटिव लैंग्वेज जो मुकम्मल अबूर हासिल हो। इनएविटेबली दिस इज़ रिक्वायरमेंट फॉर अस ट्रांसलेटर एट ट्रांसलेशन सर्विसेज सच एज सर्कल ट्रांसलेशन। यानी कि अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं किसी भी ज़ुबान के, तो यह ज़ाहिर सी बात है कि आपको उस ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल होना ज़रूरी है। यानी कि मुकम्मल अबूर हासिल होने से मुराद के उसकी जो लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है, ग्रामर के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, उन पे अबूर हासिल होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स के लिए जो है कहता है कि नो स्टूडेंट शुड नो द लिटरेचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पोकन लैंग्वेज। अब ग्रेजुएशन
ट्रांसलेशन के अंदर स्पोकन लैंग्वेज की निस्बत जो है लिटरेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में डेफिनेटली रीडिंग्स आती हैं, स्टडीज़ आती हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रामर इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक सिस्टमेटिक वे है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि ग्रामर को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ग्रामर पे भी इसकी पूरी हिस्ट्री पर और मैं लेक्चर बना चुका हूँ, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ग्रामर इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज को हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं, तो ये लैंग्वेज का एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी देन मोर फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की फ्लुएंसी से ये निस्बत इसकी में एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें होता है कि हम स्पोकन में जो है रैंडमली गलत बोल देंगे तो उसमें कोई इतना उज़र नहीं है या कोई बात नहीं है, क्योंकि मकसद हमारा स्पोकन में या स्पीकिंग में महज अपने मैसेज को डिलीवर करना होता है, अपनी बात को समझाना होता है। लेकिन अगर हम रीडिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, तो उसमें जो है आपको एक्यूरेट होना, यानी कि यू मस्ट बी एक्यूरेट वाइल राइटिंग एंड रीडिंग, उसमें एक्यूरेसी मस्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पोकन। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आखिर में जो है एनी लैंग्वेज ट्रांसलेशन नीड्स वेरी वोकेबलरी। अब ज़ाहिर मिसाल के तौर पे आप उर्दू स्पीकर हैं, आप पंजाबी स्पीकर हैं, आप हिंदी स्पीकर हैं, या आप गुजराती स्पीकर हैं, यानी कि आप किसी भी ज़ुबान के स्पीकर हैं एक्सेप्ट दैन इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा जब आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश की नॉवेल्स को पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की वोकेबलरी पे बोर हासिल होना ज़रूरी है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना, उसके मतलब कि ग्रामेटिकली उसको अंडरस्टैंड करना। कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोई जुमले ऐसे होते हैं जो एक्टिव सेंस दे रहे होते हैं, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो पैसिव सेंस दे रहे होते हैं, कुछ जुमले कंडीशनल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, हर जुमला अपनी नोयत का होता है और वो अपने हिसाब से मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है। उन चीज़ों को समझना, फिर उनमें इस्तेमाल होने वाली वोकेबलरी, उसको मीनिंग को समझना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमें फॉलो करना ज़रूरी होती हैं। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स देखें कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने दोनों चीज़ों को कंपैरेटिवली बयान किया है। डायरेक्ट मेथड में हमारा जो फोकस होता है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसको अगर सारे लेक्चर को कंक्लूड करूं तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के हवाले से ना 4 स्किल्स का हमें आना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं, या इंग्लिश वाले उर्दू में माहिर होना चाहते हैं, या हिंदी में माहिर होना चाहते हैं, किसी भी ज़ुबान में माहिर होना चाहते हैं, किसी भी ज़ुबान को फितरी तौर पे सीखने के 4 स्किल्स हैं। ठीक है, रीडिंग और इसी तरह से जो है राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब ये 2 स्किल्स जो है, इसमें 2 जो स्किल्स हैं लिसनिंग और इसी तरह से रीडिंग, ये हैं आपकी इनपुट स्किल्स, और राइटिंग और स्पीकिंग ये हैं आपकी आउटपुट स्किल्स। अब जो आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, इसमें एक इनपुट एक आउटपुट है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट मेथड से है। और इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें भी एक इनपुट है और एक आउटपुट है, यानी कि रीडिंग आपकी इनपुट है और राइटिंग आपकी आउटपुट है। ठीक है, तो ये इसका ताल्लुक है आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। होप सो स्टूडेंट्स आपको जो है डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला इस पे हम नेक्स्ट भी इन टॉपिक्स पे वीडियोस में बनाता रहूँगा। एंड इन द लास्ट thanks for watching my video, and if you like this video so please share your friends and fellows, and in the last take care of yourself. Allah Hafiz.